नमस्कार। मेरे सामने ये 20 वर्षीय व्यक्ति हैं, युवक हैं। इनके बारे में मैं हस्तरेखा को देखने जा रहा हूं और उसके बारे में वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है वह मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं इनकी ग्रहण शक्ति की। तो चक्र उंगली पर है और यहाँ पर अगर उंगली को देखता हूं तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लंबाई भी पहुंच गई है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, परंतु प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। उस पर जब ये माइनस रेखा लग जाए तो इसको मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति जो है ऐसे अपने जीवन के अंदर जल्दबाजी का शिकार होते हैं। यानी इनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है अपने जीवन में किसी भी टारगेट को पाने के लिए। तो ये अपने आप में जो जल्दबाजी है उसको थोड़ा नियंत्रित करके चलिए, धैर्य रखिएगा और धैर्य रख करके यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी जो आपके टारगेट आप चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पर्व की तो वह व्यवहारिक पर्व है और व्यवहारिक पर्व जब यहाँ पर ये माइनस रेखा लग जाती हैं तो इसको हम इस समय तो भी जल्दीबाजी होगा कहना, लेकिन कुल मिलाकर कह देते हैं कि व्यवहार किस चीज़ में व्यवहार होता है, व्यापार में। और व्यापार में व्यवहार यानी कि अभी तो व्यापार में व्यवहार की बात, यानी माइनस रेखाएं असफलता के योग बात करता हूं, यानी उसमें मन ही ना लगे और आप उसमें पूरी एकाग्रता से अपना काम ना कर सकें। तो अपने आप में ये स्थिति, अभी तो उम्र छोटी है तो नौकरी में धन की प्राप्ति का तो कोई योग नहीं, माता पिता पर निर्भर। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर भी अच्छे चक्र के निशान और साथ ही साथ ये माइनस रेखा का यहाँ पर रहना। ये अगर उम्र की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, क्योंकि ये पक्की रेखा है आपके जीवन में, ये मुझे नहीं लगता कि पूरे जीवन मिट पाएगी। इसलिए मैं आज से ही ये बात बता देता हूं कि आपके जीवन में आपको पूरी उम्र किसी भी क्रोध पर ध्यान रखना है। देखिए, जब ये माइनस रेखा लगती है तो कई प्रकार की चीज़ें जीवन में आती हैं, जैसे अग्नि से बचकर रहना चाहिए, जैसे जल्दबाजी में गाड़ी ना चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि ये 20 साल के लड़के की बात देख रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा उम्र में पहुँच जाएगा तो जब ये माइनस का चिन्ह लगता है तो सबसे पहले व्यक्ति को बीपी जैसे रोगों का शिकार बनाता है। अभी इसका अगर प्रभाव देखूँ तो जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं, अग्नि से बच करके रहें, इतना कहूँगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आइए बात करते हैं सेकंड पर्व के बारे में। अभी यहाँ पर संघर्ष करने वाली ये वो रेखाएं जिसको मैंने व्यवहारिक पर्व बोला है, जिसको मैंने नौकरी के पक्ष में बोलता हूँ, अभी यहाँ पर ये संघर्ष बना हुआ है अपने जीवन में उन्नति करने के लिए। किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं, साथ ही साथ माता पिता को साथ लेकर के चलने वाले, उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरी उंगली के बारे में बात करता हूँ। यह यहाँ पर इस उंगली को देखता हूँ तो इसका भी चक्र अपने आप में अच्छा, ग्रहण शक्ति बिल्कुल बढ़िया। और ये यहाँ पर एक प्रकार की जो माइनस रेखा है ये आपके जीवन के अंदर वर्तमान में भी रोग लगा चुकी है। मैंने क्योंकि आपका हाथ देखा है इसलिए मैं कह सकता हूँ वर्तमान का रोग कुछ नहीं है, रोग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटली भ्रमित की बात है। बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हो, अपने काम पर एकाग्रता रखें क्योंकि आपको अभी शिक्षा भी करनी है और ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो ये बहुत जल्दबाजी आपके जीवन में बहुत जगह से दिखाई दी, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। अभी बस वर्तमान की बात है तो रोग सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में ये वो स्थिति है जो व्यापार के लिए, इसमें भी अगर एक माइनस रेखा थोड़ा दूर से लग जाती है तो व्यापार के लिए थोड़ा सा व्यक्ति के लिए उतार चढ़ाव का सामना करवा सकती है। यहाँ पर धन के आगमन, अभी आपके पास स्रोत बने हुए हैं किसी भी कारण से। बात करते हैं आपकी अन्य उंगली के बारे में। चार चक्र, यहाँ भी ग्रहण शक्ति अच्छी है, आपके पास अच्छी अक्ल है, आप उसके साथ ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा सा माइनस रेखा है, खुद पिलाकर खान पान पर ध्यान रखना है। प्रेम संबंध यदि होंगे तो व्यक्ति के अब उनमें कड़वाहट का सामना हो जाएगा और अभी बहुत आगे तक बोलना ठीक नहीं क्योंकि पत्नी और विवाह ये बहुत दूर की कौड़ी है। बात करता हूँ मैं आपकी बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत आपके जीवन में धन के आगमनों के लिए बताया जाता है। यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं, यदि ये इस प्रकार से रहती हैं तो निश्चित बात से आपका 2 भाषाओं पर कमांड और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन के आगमन
वर्तमान में भी है। अगर ये रेखा रहती हैं लगातार पूरे जीवन रहती हैं तो धन के स्रोत लगातार बने रहते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। बहुत शानदार रेखा के रूप में यहाँ सूर्य रेखा चली। यहाँ थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, नीचे ट्रायंगल से निकलकर एक रेखा और ये बीच वाली रेखा ऊपर तक पहुँच गई, यानी सहायक रेखा नीचे से लगी यश सम्मान प्राप्त करने के लिए। और थोड़े दिन ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी देखने में आता है कि थोड़े दिन किसी और काम में लग जाता है। हो सकता है परिवार में किसी का हाथ बटाता हो या ट्यूशन पढ़ाता हो या कुछ और करता हो, लेकिन उसके बाद प्रयास करने के बाद राज्य सरकार से सम्मानित हो सकता है। नौकरी मिलने के पूरे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। अभी शनि पर्व भाग्य का पर्व आपका साथ नहीं दे रहा है। केवल और केवल इसको कह सकता हूँ बस ये थोड़ा सा यहाँ प्रयासरत हैं, मेहनत का करने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने का के लिए प्रयास कर रहे हैं, बस इतना भर कह लीजिएगा। अभी यहाँ से भाग्य आपका कहीं साथ नहीं दे रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व एक रेखा तो पहुँच गई सीधी सीधी बृहस्पति पर्व पर, यानी व्यक्ति को स्वयं का मकान पितृ संपत्ति का मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आप प्रयास के लिए अगर कहूँ तो क्योंकि आपका 20 वर्ष का हाथ है, यहाँ बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में अभी बनने वाली है। पूरे हाथ में ही बहुत सारी रेखा अभी बनने वाली हैं। 20 वर्ष की आयु के अंदर तो समझ लीजिए रेखाओं का बनना एक तरह से शुरू हुआ है। इसके बाद बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनने वाली हैं। यहाँ पर इस बात का संकेत दिखलाई देते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और एक रूपता के साथ शरीर के अंदर कोई रोग नहीं, साथ ही साथ कुल मिलाकर आप में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। आप अपने कार्यों को सही सम स्थिति में करते हैं और उसके साथ अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना और माता पिता के प्रति भाई बहनों के प्रति समर्पित रहना, ये सब अच्छी रेखाएं इस हाथ के अंदर दिखाई देते हैं। चलिए मैं मंगल पर्वत को देखता हूँ। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से यहाँ पर रेखाओं को देखो तो ये तो कर्म रूपी रेखाएं हुई। इससे टूट टूट करके रेखाएं आगे चलती हैं तो ये आयु रेखा से भी चलती हैं, आगे भी चलती हैं, व्यक्ति को और भी आगे टूट टूट कर चलती हैं। इनको तो सिर्फ अभी इनका फल बोलना ठीक नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मानसिक स्थिति को मजबूत रखिएगा और कुल मिलाकर संघर्ष करने की रेखा यहाँ पर है, मेहनत करने की रेखा यहाँ पर है, वो आपका फल देंगी निश्चित रूप से। अभी जीवन में संघर्ष राहु रेखा यहाँ पर आपको मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहने दे रही है। पूजा पाठ बताऊंगा, करेंगे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं बहुत सुंदर रेखा आपकी, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और बिल्कुल एकदम पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्व से संबंध बनाए। मैंने कितनी बार कहा कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर टेक्निकल कार्यों के द्वारा, कई बार व्यक्ति इंजीनियर भी हो सकता है ऐसा। यहाँ पर कुल मिलाकर मंगल से मंगल का संबंध नौकरी से अच्छा माना जाता है। ये अच्छी रेखा आपके जीवन में आपको विदेश तक भी ले जा सकती है। बहुत बहुत दूर देश के अंदर दूर दूर स्थानों से जुड़ करके और आपको अच्छे नौकरी से योग बनाने के संकेत या व्यापार से जुड़कर तरक्की करने के संकेत। तो वो व्यापार मजबूत हो गया, नौकरी, ये मैं बाद में बोलने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ नीचे वाले पर्वत के बारे में। ये अच्छी रेखा नहीं है। चंद्र पर्वत से डाउन्स रेखाओं के रूप में ये रेखाएं हैं। ये रेखा डाउन के रूप में है। अभी इनकी लंबाई बहुत बढ़ने वाली है। अभी तो इतना कहूँगा कि बस कुल मिलाकर किसी प्रकार से मन से व्यथित नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने जीवन को साध करके आपको चलना है। बहुत शानदार आपके पास एक बुद्धि रेखा मंगल रेखा से संबंध है इसका वर्तमान में, सिर्फ अभी मजबूती से। मैंने कहा मंगल रेखा, यानी मैं इस रेखा को खैर देता हूँ। ये कवच रेखा बहुत शानदार रेखा, हर व्यक्ति को ये नहीं मिलती। आपके पास ये अच्छी बात है कि भगवान ने जहाँ कई जगह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रही है, वहीं इससे ये रेखा निकल के बुद्धि रेखा निकल रही है। बुद्ध पर्वत को पहुँच रही है, दिमाग को ठीक करेगी। डिसीजन देखिए, बुद्ध रेखा का संबंध जो है ध्यान रखिएगा, मंगल रेखा का बुद्ध रेखा का संबंध जाकर खत्म हो गया आपकी बुद्धि रेखा पर। यानी कि भगवान बजरंग बली की कृपा से या आपकी हिम्मत मेहनत से, बुद्धि की योजनाओं से
जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करना। यहाँ इसको व्यापारिक रेखा नहीं कहेंगे क्योंकि ये बुद्ध पर्वत तक नहीं पहुँच रही है। बहुत अच्छी रेखा मैं इसको मानता हूँ। मैं हस्तरेखा के अंदर इसको बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह से ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ। तो ये अच्छी रेखा आपके पास ये यहाँ पर बुद्ध रेखा, बुद्ध रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व है। वर्तमान की स्थिति में संसाधनों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आपको क्योंकि भोग की उम्र कम है तो ये घर वालों से ही भोग भाग्य मिला हुआ है। प्रयासरत रेखा मणिबंध के आसपास भी काफ़ी लगी हुई है। अच्छी बात है, प्रयास करते रहिएगा। इससे मणिबंध से रेखा निकल कर शुक्र पर्व में जा रही है। परिवार से व्यक्ति को निश्चित रूप से मकान मिलता है, ये चीज़ें मिलती हैं और परिवार के सहयोग की ये अच्छी रेखा भी यहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर पहले भाग्य रेखा को देख लीजिएगा। थोड़ी सी टेढ़ी बेंची होकर चलती है। क्या हो गया, टेढ़ी बेंची होकर चल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। क्या बीच में रेखाएं लग जाई हैं, क्या सारी उम्र लगी रहेंगी? ये बहुत दूर की बात है। कुल मिलाकर के कर्म रूपी रेखा आपके पास है। अभी सिर्फ इसको कर्म रूपी रेखा कहूँगा और प्रयास रूपी रेखाएं आपकी चल रही हैं। आपके जीवन में भाग्य आपका जरूर बनेगा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ ये आयु रेखा और इसमें जा करके इसका संबंध शुक्र पर्व के अंदर तक चली जाए, व्यक्ति 85-90 वर्ष तक जी जाता है। तो यहाँ सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सारी चीज़ों को मैंने आपके हिसाब से पढ़ा और बताया उसका। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। गवर्नमेंट जॉब का योग है, अगर है तो कब तक, ये आपका सवाल है। मेरे हिसाब से यदि मैं इसको देखता हूं तो मुझे बहुत सारी रेखाओं से गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल निश्चित रूप से नौकरी पूरा हाथ वर्तमान में चिल्ला रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। ये तो हुई बात यहाँ तक की। अब यहाँ से आपने कहा कि अगर है तो कब तक लग सकती है। मैं ये समझता हूँ अभी कम से कम आपको 4 से 5 साल अच्छी तरीके से शिक्षा मजबूती के साथ करनी चाहिए और उसके साथ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगती है आपके जीवन में अभी कम से कम 4 से 5 साल ले जाएगी। और जन्म पत्री में थोड़ा सा और ज़्यादा नज़दीक से पता लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि अभी आपको 4 से 5 लगेगी। कृपया करके अपनी शिक्षा की तरफ मजबूती से चलिए, अपने टारगेट को आज से ही मजबूत करिए जिससे आपको नौकरी आराम से मिल सके। तो मिलेगी ज़रूर, ये पूरे हाथ में संकेत अभी तक हैं। तो क्या इन्हें बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये बिजनेस ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस में किसी के साथ एकदम तेजी के साथ व्यवहार करेंगे और उनसे लड़ भिड़ जाएंगे, ऐसे संकेत क्योंकि पक्की रेखाओं के रूप में इनकी उंगलियों पर मिले थे मुझे। तो मैं कहूँगा इनको व्यापार नहीं करना चाहिए। हेल्थ के इश्यूज़ केवल वर्तमान की स्थिति में हेल्थ के इश्यूज़ वही है जो मैं बता चुका हूँ। मेंटली भ्रमित, उससे इनको मैं मजबूत करने के लिए उपाय बताने वाला हूँ। एजुकेशन कहाँ तक होगी? ये व्यक्ति जहाँ तक चाहे वहाँ तक एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। बहुत शानदार इसके पास एजुकेशन रेखा है। ये तो खुद ही छोड़ देगा, दूसरी बात है नौकरी के बाद, लेकिन इस शिक्षा का अच्छी रेखा इसके पास ये यहाँ पर है। ओवरऑल फ्यूचर बेहतरीन इसका रहने वाला है, लेकिन नौकरी के द्वारा ही लगता है। चलिए बात हो गई, ये सब रेखाओं के बारे में बताया, सवाल भी बता दी मैंने। क्या करें? सही के सबसे पहले बता रहा हूँ, इनको जल्दी से जल्दी पन्ना पहनाइए, वरना ये भ्रमित रहेंगे, इनका दिमाग एकाग्रता में नहीं लगेगा, मेंटली टेंशन लेते रहेंगे खामोखा की। तो इनको सबसे पहले और सारी उम्र जो पहनना है, एक बेहतरीन पन्ना इस उंगली में पहनना है। आप यदि कहेंगे तो मैं एक शानदार पन्ना आपको सर्टिफाइड आप तक पहुंचा दूंगा, आप इनको पहना सकते हैं। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत अपनी पूजा में आजीवन के लिए आप डाल लीजिएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा आजीवन, और साथ में बस जितना हो सके चलते फिरते माला से जैसे भी हो गायत्री मंत्र की माला का एक जाप तो अवश्य कर लें, तो आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निश्चित रूप से आपके पक्ष बली बनाएंगी आपको, और आपके टारगेट आपको प्राप्त हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।